नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे स्टैटिक्स के अंतर्गत सारणिक डिटरमिनेंट और भाग 1। तो सारणिक क्या है? एक वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक जो से सूचित किया जाता है। एक स्केलर या संख्या होती है। क्या? यह एक स्केलर या संख्या होती है जो उस मैट्रिक्स से संबंधित होती है। सारणी केवल वर्ग मैट्रिसेस से संबंधित होती है। किसे? वर्ग मैट्रिसेस। वर्ग मैट्रिसेस से संबंधित होती है। यानी 2x2 या 3x3 या 4x4 वर्ग मैट्रिक्स से संबंधित होती है सारणी की। तथा n×n आयाम के मैट्रिसेस के लिए ही सारणी ज्ञात किए जा सकते हैं। एक 2x2 मैट्रिक्स के लिए सारणी ज्ञात करने की निम्नलिखित या इस प्रकार विधि कह सकते हैं। एक 2x2 की कोई सारणी है, उसका हमें डिटरमिनेंट ज्ञात करना है, तो उसके कैसे करेंगे? या इस प्रकार। अगर इसका हमें सारणिक मूल्य ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? ये मूल्य यानी A11 है और A22 में से घटाएंगे ये कौन से? A1 और A22, तो सारणिक का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार घटाएंगे। इसी प्रकार अगर कहें संख्याओं के रूप में कि 5 और -1 और 5 और 2 ये वर्ग मैट्रिक्स दी हुई है, इसको हमें क्या करें? रेखाओं से दर्शाते हैं। यानी खड़ी या वर्टिकल लंब रेखाओं से घिरा हुआ होता है। और जैसे इसका मूल्य ज्ञात करेंगे तो 5 गुणा 2, ये 5 और गुणा 2 -5 गुणा -1, ठीक है। तो ये हो गया कितना? 5 दूनी 10 और ये कितना हो गए? प्लस के, क्योंकि माइनस क्या होता है? +5, और ये इसका मूल्य क्या गया? 15। और सारणिक एक वर्ग के रूप में होती है। सारणिक क्या होती है? एक वर्ग के रूप में होती है। A B1 और A2 या B2, इस प्रकार इसको रेखाओं से घिरे होते हैं। सारणी के लंब रेखाओं के बीच अज्ञात, ये लंब रेखाएं हैं, इनके बीच अज्ञात चरों के गुणांकों का व्यवस्थित क्रम को सारणी कहते हैं। इनका व्यवस्थित क्रम किया जाए तो सारणी के डिटरमिनेंट होता है। इसके अंतर्गत समीकरणों के अज्ञात मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। ये इनका मूल्य क्या है? ये ज्ञात किया जाता है, इसलिए इसे निर्धारक या सारणी के डिटरमिनेंट कहा जाता है। आगे समझ। लंब रेखाओं के बीच अज्ञात चरों के गुणांकों का व्यवस्थित क्रम को सारणी कहते हैं। इनके अंतर्गत समीकरणों के अज्ञात मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए इसे निर्धारक या सारणिक कहा जाता है। ये हुआ सारणिक। अब सारणिक व मैट्रिक्स में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ये क्या होता है? तो याद रहे कि सारणिक ब्रैकेट से घिरा न होकर, ये ब्रैकेट से घिरा हुआ नहीं है, लंबवत रेखाओं से घिरा हुआ है। तो ब्रैकेट से घिरा न होकर लंबवत रेखाओं यानी वर्टिकल लाइन से घिरा हुआ होता है, और इसका मूल्य किसी संख्या या स्केलर के बराबर होता है। यह केवल वर्ग मैट्रिक्स के लिए परिभाषित किया जाता है। वर्ग 2x2 या 3x3, ठीक है, या 4x4, इसके लिए परिभाषित किया जाता है। इसके विपरीत हमने पढ़ा था मैट्रिक्स तो संख्याओं का पूरा समूह है, होल ब्लॉक्स ऑफ नंबर होता है, एक संख्या नहीं। केवल वर्ग होना आवश्यक नहीं है इसमें, और डिटरमिनेंट में वर्ग होना आवश्यक है। लेकिन सारणी केवल
वर्ग मैट्रिसेस में ही परिभाषित माना जाता है। ये ध्यान, वर्ग मैट्रिसेस में ही माना जाता है। अब है सारणिक की मूल विशेषताएं, इसकी क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या है। तो इसके अंतर्गत नियम है, उन नियमों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो नियम एक है। नियम एक क्या कहता है, नियम एक है कि सारणी की पंक्तियों यानी रोज व कॉलम को आपस में बदल लेने से इसका मूल्य नहीं बदलता। दूसरे शब्दों में एक मैट्रिक्स से सारणी का मूल्य नहीं वही होता है जो इसके ट्रांसपोज के सारणी का होता है। अर्थात ये बराबर होता है इसकी, ठीक है। इस प्रकार अगर ए दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स तो उसका क्या है, 2 और 3 और 1 और 2 अगर ये दिए हुए हैं तो इनका मूल्य क्या, इसका कितना हो गया 4 और -3 कितना हो गया 1। अगर ये इसका करें तो 2 1 यानी ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज को कॉलम और कॉलम को रोज बना दिया जाता है। 2 1 3 और 2 ये बन जाते हैं और इसका मूल्य क्या हो जाता है 4 और -3 बराबर 1। तो नियम 1 क्या कहता है, सारणी की पंक्तियों व कॉलम को आपस में बदल लेने से इसका मूल्य नहीं बदलता। इसलिए दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं, मैट्रिक्स के सारणिक का मूल्य वही होता है जो जबकि इनका ट्रांसपोज का सारणिक होता है। ठीक है, ये हमने उदाहरण देखा है। इसका मूल्य क्या होता है, समान रहता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में 2 निकट की पंक्तियों या कॉलमों को आपस में बदल दिया जाए तो डिटर्मिनेंट का अंकीय मूल्य समान रहता है, केवल चिन्ह बदल जाता है। नियम 2, नियम 2 क्या है, इनका मूल्य क्या आया 4 और -8 है तो इसके आगे -4। अगर आपस में इनको चेंज किया जाए या पंक्तियां कॉलम को आपस में बदल लेने से क्या है, मूल्य समान रहता है, चिन्ह बदल जाते हैं। और नियम 3 क्या है, यदि किसी भी एक पंक्ति या एक कॉलम को एक स्केलर है यानी के से कोई संख्या हो, जैसे हम के मानते हैं, के से गुणा करने पर सारणी का मूल्य भी इतने गुना ही बढ़ जाता है। ए से गुणा करते ए मूल्य ए गुना बढ़ जाता है। ये अब देखो के ए डी और इसमें से घटाते हैं के बी और सी, ये घटाते हैं। और अब अगर इसका ये इस कॉमन लेते हैं तो ए और डी -बी और सी ये बच जाता है और के गुणा बढ़ जाता है। इस प्रकार हम इसको ये कह सकते हैं ए -बी नहीं, ए और बी और सी और डी ये हो जाता है। ये और ये क्या है, समान ये की बात है इन दोनों की, के गुणा बढ़ जाता है, कहने का अर्थ ये है। नियम 3
नियम 4, इसकी प्रॉपर्टी, यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम में कोई संख्या कॉमन हो तो उसको बाहर ले सकते हैं। कॉमन हो तो उसको क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अगर इसमें कोई संख्या कॉमन हो तो उसको क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। जैसे इसका मूल्य कितना हो गया, 6 और 4, 2 आया उत्तर। ठीक है, अगर इसमें 2 लिया तो 1 2 1 और 3, ठीक है। अब देखो इसका कितना आया, 3 माइनस 2 बराबर 1, और 1 से गुणा करते हैं तो 2। ये क्या है, बाहर ले सकते हैं। यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम में कोई संख्या कॉमन हो तो उसको बाहर ले सकते हैं। जैसे हमने क्या लिया, 2, ये 2 लीजिए इसमें कॉमन, तो इसकी जगह 1 और इसे 2 ये आ गया। ठीक है, तो उत्तर समान आता है। नियम 5, नियम 5 ये है कि डिटरमिनेंट में से एक रो या कॉलम में से दूसरी रो का कुछ गुणा जोड़ दें या घटा दें तो डिटरमिनेंट का मूल्य यथावत रहता है। ठीक है, डिटरमिनेंट का मूल्य क्या है, यथावत रहता है। जैसे अगर हम इसको देखते हैं, ये होता है, इसका कितना आया, 3 दूनी 6 और 4 2। अब R1 क्या है, ये R1 है, और ये क्या है, R2। R1 को यानी R1 को चेंज करने पर चेंज कर देते हैं, R1 को चेंज कर देते हैं। कैसे, क्या करेंगे, R1 को चेंज कर, R1 में से R घटाएंगे कितना, 2R2, 2 गुणा, R2 का 2 गुणा घटाते हैं तो ये कितना आता है। जैसे देखो -5 और -3, देखो कैसे है, और 4 और 2, ये तो है ही नीचे वाला, यानी इसका देखो ये कितना है, -10 है। ठीक है, ये माइनस का 5 दूनी 10 है, और ये 12, किसके, माइनस प्लस हो जाते हैं, 12 प्लस के 12, तो इसका उत्तर कितना आया, 2। नियम 6, यदि किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हों तो इस डिटरमिनेंट का मूल्य 0 होता है। 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हों तो डिटरमिनेंट का मूल्य 0 होता है। जैसे देखो, अगर 0 और 0, इसमें दो कॉलम ये और 2 रोज एक जैसे हैं तो इसका मूल्य क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये सब इनको 0 कर देगा। नियम 7, यदि किसी पंक्ति या कॉलम में 2 पद क्रम में हो तो सारणी के 2 सारणिकों के जोड़ के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जोड़ के रूप में प्रस्तुत
किया जा सकता है। ए प्लस बी और बी प्लस सी ये, और सी और डी ये, ठीक है। इसको ए और सी, ए और सी, बी और डी, बी और डी प्लस है, यानी इनको किस प्रकार करते हैं, प्लस है बी, ये बी और सी, ये सी, सी और डी, इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको। क्या हुआ, यदि किसी पंक्ति या कॉलम में दो पद या टर्म्स हो तो सारणी के दो सारणिकों के जोड़ के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये जोड़ के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आज हमने डिटरमिनेंट के भाग एक के अंतर्गत सारणी क्या है, सारणी और मैट्रिक्स में अंतर क्या है, और सारणी की मुख्य मुख्य प्रॉपर्टीज क्या है, इस बारे में अध्ययन किया। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।